नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसमें आज हम देखेंगे और 2021-22 में जितने भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं, यानी कि पुरस्कार और सम्मान 2021-22 में जितने भी दिए गए उनको हम एकदम डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सभी जो आपके पुरस्कार व सम्मान बन सकते हैं उनको आज एक ही वीडियो में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक मैंने जितने भी लेखपाल की क्लासेस आपको पढ़ाई हुई हैं उनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा, कुछ दाम पर मात्र 199 रुपये में आपको ये सभी पीडीएफ मैं दे दूंगा। तो सभी पीडीएफ अभी तक के जितने भी क्लासेस हुई हैं, जैसे 500 बेस्ट एमसीक्यूज़ की आपके ग्रामीण परिवेश की, इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट योजनाओं को मैंने पढ़ाया हुआ उनका, तो आप सिंपली मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 63 86 27 14 08। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर आपको इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड की। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट आपके फिल्म पुरस्कार वितरित किए गए उनको। तो सबसे पहले इस क्रम में जो भी इम्पोर्टेंट आपके अवार्ड हैं उनको आइए देख लेते हैं फिल्म पुरस्कारों में। तो सबसे पहले आपका है 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022। तो इसमें आपको 4 चीज़ें याद रखनी है: सर्वश्रेष्ठ फिल्म को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को। तो कम इन्हीं में से आपसे कोई एक पूछा जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी कौन सी रही? तो कोडा जो है ऑस्कर 2022 में जो है एकदम सबसे बेस्ट फिल्म का खिताब इसको दिया गया। इसके बाद बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया ऑस्कर 2022 में विल स्मिथ को। मूवी किसके लिए? तो किंग रिचर्ड के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया जेसिका चेस्टन को द आइज ऑफ टैमी फे इस मूवी के लिए। तो मूवी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो जेसिका चेस्टन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया जेन कैंपियन को मूवी द पावर ऑफ डॉग के लिए। तो ऑस्कर पुरस्कार में आपको 4 चीज़ें याद रखनी है: सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैंपियन द पावर ऑफ डॉग के लिए। इसके बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड की अगर हम बात करें तो 79वां यह आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में वितरित किया गया था। इसमें आपकी बेस्ट फिल्म थी द पावर ऑफ द डॉग और इसमें आपके बेस्ट एक्टर थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी आपकी निकोल किडमैन बीइंग द रिकॉर्डेस मूवी के लिए। इसके बाद रिकार्डोस है, बीइंग द रिकॉर्डोस मूवी के लिए जो है निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया गोल्डन ग्लोब, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का खिताब दिया गया जेन कैंपियन को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, और जो आपके विल स्मिथ हैं इनको 3 पुरस्कार इस वक्त दिए गए, यानी कि आपका जो बाफ्टा वाला पुरस्कार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और बाफ्टा में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब विल स्मिथ को दिया गया। इसके बाद आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में भी आपका बेस्ट एक्टर का खिताब विल स्मिथ को दिया गया। और इसके बाद आपके ऑस्कर 2022 में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब विल स्मिथ को दिया गया। तो इनका नाम तो आप याद ही कर लीजिएगा, तीनों अवार्ड इनको इस वर्ष दिए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, हाँ, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब दिया गया जेन कैंपियन को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बाफ्टा की बात करें तो 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 इस वर्ष वितरित किया गया और इसमें आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया द पावर ऑफ द डॉग को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लीजिएगा। अभिनेत्री आपकी सर्वश्रेष्ठ थी जोआन स्कैन लॉन थी, इंपॉर्टेंट है। जोआन स्कैन लॉन जो थी एकदम बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब इनको दिया गया बाफ्टा पुरस्कार 2022 में। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब दिया गया जेन कैंपियन को, ये नाम इंपॉर्टेंट है, और जेन कैंपियन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब दिया गया। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं हैं। और इसके बाद दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 की अगर हम बात करें तो फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया था पुष्पा द राइज को, इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपका शेरशाह सूरी को, मतलब शेरशाह को, सॉरी। इसके बाद बेस्ट एक्टर दिया गया फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को। और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को। तो यहाँ पे हमने बात की किसकी? तो
दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 की। वहीं आपका 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 में 2019 का किसको मिला था? तो यह दिया गया अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत को 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर हम बात करें तो आपका जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 था, इसमें आपका बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया छिछोरे को। इसके बाद बेस्ट एक्टर का खिताब दो लोग को दिया गया, मनोज वाजपेयी को और धनुष को। इम्पोर्टेंट है। आपका जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किया गया था, इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया मनोज वाजपेयी और धनुष को। चलिए नाम बताइए उन दो मूवी का जिनके लिए इन दोनों को पुरस्कार दिया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मनोज वाजपेयी को किस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया और धनुष को किस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया। इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए। इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब दिया गया संजय पूरन सिंह को 72 हुरे फिल्म के लिए। इंपॉर्टेंट है। जो फिल्म थी आपकी 72 हुरे, उरी के निर्देशक थे आपके संजय पूरन सिंह, जिनको बेस्ट निर्देशक का खिताब दिया गया। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट था इसमें सिक्किम। इंपॉर्टेंट है। और पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी थी वाटर ब्यूरियल। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट आपके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो वितरित किया गए थे 2019 के, तथा इनका जो वितरण था 2021 में किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है। ये सभी पुरस्कार आप याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी 2022 ऑस्कर के लिए। इसका नाम था राइटिंग विद फायर। तो इसका नाम आप याद रखिएगा। एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री थी ऑस्कर 2022 के लिए नामित हुई थी, इसका नाम था राइटिंग विद फायर। इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला पुरस्कार है, अब हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। 2021 का जो नोबेल पुरस्कार हाल ही में वितरित किया गया था, इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली हर साल इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो बिल्कुल छोटा सा है, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार की। तो नोबेल शांति पुरस्कार दो लोगों को दिया गया, फिलीपींस की मारिया रेसा और रूस के दमित्री आंद्रेयेविच मुराटो। यानी कि ये दो नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस की मारिया रेसा और रूस के दमित्री मुराटो को जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया 2021 का। इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर का किसको दिया गया? तो तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। इनका देश भी आप याद रखिएगा, ये तंजानिया के रहने वाले हैं, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। इनको जो है साहित्य यानी कि लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, रसायन विज्ञान की बात करें, तो इसमें जो है दो लोगों को दिया गया, जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और यूनाइटेड किंगडम के डेविड WC मैकमिलन। इन दो लोगों को जो है दिया गया रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। वहीं अगर मेडिसिन की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो दो लोगों को दिया गया, डेविड जूलियस, चिकित्सा में जो है आपका डेविड जूलियस जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, और आर्डेम पटापाउटियन, ये रूस के रहने वाले हैं। इन दोनों को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया आपका, सॉरी यहाँ पे ये जो आपके पटापाउटियन है, नहीं रूस के नहीं है, ये हैं आपके लेबनान के रहने वाले हैं। कहाँ के? तो ये लेबनान के रहने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो आपके आर्डेम पटापाउटियन है, ये रूस के नहीं है, ये लेबनान के रहने वाले हैं, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया आपका क्या? तो नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। और डेविड जूलियस आपके अमेरिका के हैं। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भौतिकी में जो है 3 लोगों को दिया गया यह पुरस्कार। कौन कौन से 3 लोग हैं? एक आपके हो गए सीयू कुरो मानबे, जो कि जापान के हैं। सीयू कुरे मानबे कहाँ के हैं? तो मानबे आपके जापान के हैं। इसके बाद क्लाउस हैसलमैन आपके जर्मनी के हैं। और इसके बाद गिरियो पेरिसी, तो ये गिरियो पेरिसी जो हैं ये इटली के रहने वाले हैं, और जिनको जो है
दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 का। तो ये 3 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, सीयू कुरो मानाबे, क्लाउस हैसलमैन और जियो गिरियो पारिसी। इन 3 लोगों को दिया गया आपका भौतिकी के क्षेत्र में क्या, तो नोबेल पुरस्कार। इसके बाद इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया। ये तीनों लोगों के नाम इंपॉर्टेंट है। एक अमेरिका के हैं जिनका नाम है आपका जोशुआ एंग्रिस्ट। इसके बाद एक कनाडाई अमेरिकी हैं, इनका नाम है डेविड कार्ड। और इसके बाद एक आपके हैं गुइडो इम्बेंस, ये आपके नीदरलैंड के रहने वाले हैं। तो इन 3 लोगों को दिया गया इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पे टोटल 6 क्षेत्रों में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये क्षेत्र जो 6 क्षेत्र थे जिनको 2021 में आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया, उनको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। इनको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में नोबेल पुरस्कार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनका देश भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देश भी आप याद कर लीजिएगा। तो अगला पुरस्कार आइए देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो पद्म पुरस्कार विजेता 2022 के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार वितरित किए गए, इंपॉर्टेंट है। तो 2022 में आपका जो पद्म पुरस्कार है कितने लोगों को दिया गया, टोटल 128 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया। ये सबसे पहले आप याद रखिएगा कितने लोगों को, तो टोटल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार वितरित किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसमें से आपके 4 पद्म विभूषण पुरस्कार थे। कितने थे, तो 4 इसमें से पद्म विभूषण थे, 17 आपके पद्म भूषण थे और 107 आपके पद्म श्री थे। तो इनका नाम याद रखिएगा कि किस कैटेगरी में कितना दिया गया। तो पद्म विभूषण 4 दिया गया, पद्म भूषण 17 दिया गया, पद्म श्री 107 दिया गया और टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल आपके 128 पद्म पुरस्कार हो जाएंगे इस तरह से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आइए इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बारे में। पद्मश्री का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटल 107 व्यक्ति को दिया गया, बस इतना याद रखिए। लेकिन पद्म विभूषण और पद्म भूषण से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इनको देख लेते हैं किसको किसको दिया गया था। तो 4 लोगों को दिया गया था आपका पद्म विभूषण। ये 4 लोग कौन कौन से हैं, तो प्रभा आत्रे, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, महाराष्ट्र के हैं। राधे श्याम खेमका, इनको मरणोपरांत दिया गया, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है, इंपॉर्टेंट है। जनरल बिपिन रावत को दिया गया मरणोपरांत, सिविल सेवा के क्षेत्र में, उत्तराखंड के हैं। कल्याण सिंह को मरणोपरांत दिया गया सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में यानी कि पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये 4 लोगों को दिया गया आपका पद्म विभूषण, इंपॉर्टेंट है। ये 2 लोग इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, जो लोग आपके उत्तर प्रदेश के हैं जिनको लेखपाल की परीक्षा देनी है वे इसको याद कर लीजिएगा। राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह को मरणोपरांत दिया गया पद्म विभूषण पुरस्कार, ये दोनों आपके उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद 17 लोगों को आपका दिया गया पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो 17 लोगों को दिया गया है, आइए उनको देख लेते हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद को दिया गया पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, विक्टर बनर्जी को दिया गया कला के क्षेत्र में, नाम याद कर लीजिएगा, विक्टर बनर्जी को कला के क्षेत्र में, और गुरमीत बाबा को मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में। और इसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य को दिया गया सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में यानी कि पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। नटराजन चंद्रशेखर को दिया गया व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में। कृष्ण एला और सुचित्रा एला को दिया गया व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मधुर जाफरी को दिया गया अन्य, इसके बाद अन्य एरिया है इनका। और इसके बाद देवेंद्र झाझरिया को दिया गया खेल के क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके राशिद खान को दिया गया खेल के क्षेत्र में। राजीव महर्षि को दिया गया सिविल सेवा के क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विस के क्षेत्र में जो है राजीव महर्षि को दिया गया आपका पद्म भूषण 2022। इसके बाद आपका सत्या नडेला को दिया गया व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, सत्या नडेला। चलिए बताइए सत्या नडेला कौन है। इसके बाद सुंदर पिचाई को दिया गया व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। सारस पूनावाला को दिया गया व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण। इसके बाद संजय राजाराम को मरणोपरांत दिया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। इसके बाद सुश्री प्रतिभा राय को दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। स्वामी सच्चिदानंद को दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। और लास्ट में आपके बचते हैं वशिष्ठ नारायण, इनको भी वशिष्ठ त्रिपाठी यहाँ पे हैं, नारायण की जगह यहाँ पे त्रिपाठी कर लीजिए, त्रिपाठी। तो वशिष्ठ त्रिपाठी को दिया गया आपका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण। तो ये टोटल आपके 17 लोग थे जिनको दिया गया था पद्म भूषण। तो इनके नाम थोड़े से आप देख लीजिएगा।
आपसे एग्जाम ये पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे वशिष्ठ त्रिपाठी है, तो त्रिपाठी को दिया गया, वशिष्ठ त्रिपाठी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में आपका पद्म भूषण। अब हम इंडिविजुअल देखेंगे पुरस्कारों को, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं किसकी, चमेली देवी जैन पुरस्कार की, इंपॉर्टेंट है। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार यह किसको दिया गया, चलिए देख लेते हैं। तो यह दिया गया आपका आरिफा जौहरी को, मुंबई की एक पत्रकार थी आरिफा जौहरी, और जिनको दिया गया चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021। एन आउटस्टैंडिंग वीमेन मीडिया पर्सन 2021 चुना गया था। चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको दिया गया, तो आपकी आरिफा जौहरिया, महिला जो आपकी मीडिया पर्सन होती हैं उन्हीं को, यानी कि वीमेंस मीडिया पर्सन जो आपकी होती हैं उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और इनका नाम है आरिफा जौहरी। इसके बाद 2021 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया रामदरस मिश्रा को, जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं। और इनकी पुस्तक मैं तो यहाँ हूँ के लिए आप याद कर लीजिएगा। तथा प्रत्येक वर्ष आपका जो सरस्वती सम्मान है यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये नाम आप याद रखिएगा, के बिरला फाउंडेशन, इसके द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष जो है आपका सरस्वती सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा आपका जो सरस्वती सम्मान है यह आपका, सरस्वती सम्मान के अलावा आपका व्यास सम्मान हो गया, और इसके बाद बिहारी पुरस्कार हो गया। ये पुरस्कार भी आपके वितरित किए जाते हैं किसके द्वारा, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तथा 1991 से जो है इस पुरस्कार की सम्मान की गई थी, मतलब शुरुआत की गई थी, और टोटल 22 भाषाओं में जो है यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। सरस्वती पुरस्कार किसको दिया गया, नाम याद कर लीजिएगा। और इसके बाद यह तो आपका 2021 का सरस्वती पुरस्कार मैंने आपको बताया रामदरस मिश्रा को, जो कि गोरखपुर के रहने वाले, उनको दिया गया। तथा यह आपका 31वां सरस्वती पुरस्कार था। वहीं आपका जो 30वां सरस्वती पुरस्कार था यह किसको दिया गया, यानी कि 2020 का जो है आपका सरस्वती पुरस्कार किसको दिया गया था, तो 2020 का सरस्वती पुरस्कार दिया गया था आपका शरण कुमार लिम्बाले को। मराठी उपन्यासकार थे आपके शरण कुमार लिम्बाले, इनकी रचना थी आपके, इनका उपन्यास था सनातन, उसी के लिए जो इनको 30वां 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिसको हम बोलते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी इसको हम जानते हैं, तो यह दिया गया फ्रांस के डेविड डियोप को, उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। आप याद कर लीजिएगा, इनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसको हम मैन बुकर पुरस्कार कहते हैं, 2021 यह दिया गया। नाम याद कर लीजिएगा, फ्रांस के डेविड डियोप को। इसके बाद 2021 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार दोनों अलग अलग होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया। एग्जाम में आपसे या तो बुकर पुरस्कार लिखा रहेगा या तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लिखा रहेगा, तो दोनों अलग अलग है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों पुरस्कार अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाते हैं। तो बुकर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, तो डेमन गलगुट को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। उपन्यास इनका है द प्रॉमिस, तो द प्रॉमिस उपन्यास के लिए डेमन गलगुट को दिया गया बुकर पुरस्कार 2021। इंपॉर्टेंट है, पुस्तक का नाम भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आपका 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया 2020 के लिए, तो नीलमणि फुकन जूनियर। आप याद कर लीजिएगा, जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर, ये असम के कवि हैं, इनको दिया गया। और इसके बाद 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दिया गया कोंकणी लेखक आपके दामोदर मौजो को। तो दोनों आप याद रखिएगा। और कोंकणी आपके उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो, जिनको दिया गया 57वां आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए, और 2020 के लिए दिया गया था नीलमणि फुकन जूनियर को, जो कि असमिया में लिखते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, इंपॉर्टेंट है। तो यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो लोग कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए कार्य करते हैं। तो यह 2021 का पुरस्कार दिया गया अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। नाम याद कर लीजिएगा, डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया, डॉक्टर भूषण कुमार को। तथा संस्थागत श्रेणी की अगर हम बात करें तो गुजरात की एक संस्था है सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, इसको संस्थागत श्रेणी में दिया गया, और व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया डॉक्टर भूषण कुमार को। तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के विजेताओं को आप याद कर लीजिएगा,
व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों। और यह क्यों दिया जाता है? तो कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए जो लोग कार्य करते हैं, उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको जो है यह सम्मान दिया जाता है। वहीं अगर हम गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? तो 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद ओमान के जो हैं इनको दिया गया था। और वहीं 2020 का दिया गया था गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, फाउंडिंग फादर बोले जाते हैं आपके, बांग्लादेश के पिता कहे जाते हैं आपके ये शेख मुजीबुर रहमान। इनको जो है 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार है और एक गांधी शांति पुरस्कार है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं। इसके बाद अगला क्या है यहाँ पे? अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। ये 2 भाइयों को दिया गया था, विहान और नव अग्रवाल को। ये 2 भाई हैं जिनको 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया। इनका नाम आप याद कर लीजिएगा। इनको क्यों दिया गया? तो नई दिल्ली में वृक्षारोपण करने और अपशिष्ट एवं प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई परियोजनाओं के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से। तो इनका नाम आप याद देखिएगा। इनका नाम क्या है? विहान और नव अग्रवाल, ये दोनों भाई हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? इंपॉर्टेंट है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 आप याद कर लीजिएगा, हिंदी भाषा के लिए और अंग्रेजी भाषा के लिए, दोनों में से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को, उनका नाटक है सम्राट अशोक, इसके लिए। तो सम्राट अशोक नामक नाटक के लिए जो है दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। और अंग्रेजी भाषा का दिया गया नमिता गोखले को, उनका उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। तो अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा दोनों के लिए आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है आपका बिहारी पुरस्कार 2021। इस वर्ष का यह 31वां बिहारी पुरस्कार था जो दिया गया मधु कांकरिया को, इनकी पुस्तक हम यहाँ थे के लिए। तो पुस्तक जो थी आपकी हम यहाँ थे, इस पुस्तक के लिए मधु कांकरिया को जो है बिहारी पुरस्कार दिया गया 31वां। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो बिहारी पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। बिहारी पुरस्कार नाम सोच के आप यह मत समझ लीजिएगा कि आपका यह बिहारी पुरस्कार है तो बिहार के लोगों को दिया जाता है, नहीं, यह बिहारी पुरस्कार राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। व्यास सम्मान की अगर हम बात करें तो 2021 का 31वां व्यास सम्मान दिया गया असगर वजाहत को, इनकी पुस्तक महाबली के लिए। नाम याद कर लीजिएगा, असगर वजाहत को उनकी पुस्तक महाबली के लिए 31वां व्यास सम्मान दिया गया। इसके बाद अगला पुरस्कार आपके सामने है रामानुजम पुरस्कार। यह गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। तो रामानुजम पुरस्कार किसको दिया गया, आइए देख लेते हैं। तो यह जो रामानुजम पुरस्कार है यह नीना गुप्ता को दिया गया, इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल की हैं ये नीना गुप्ता, जिनको दिया गया रामानुजम पुरस्कार 2021। गणित के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद पेटा द्वारा 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो पेटा द्वारा 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था आलिया भट्ट को, इंपॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो रुमाना सिन्हा सहगल को। तो आप याद कर लीजिएगा, रुमाना सिन्हा सहगल को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है इनको यह पुरस्कार दिया गया था। और हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बैटन ऑफ द ऑनर से किसको सम्मानित किया गया था? तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने बैटन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया था किसको? तो जो पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी, तो किरण बेदी को जो है बैटन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला पुरस्कार आपके सामने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, इंपॉर्टेंट है। यह किसको दिया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेड को। किसको? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेड को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो यह दिया गया गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और सिक्किम आपदा राज्य प्रबंधन प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं
विनोद शर्मा इनको, तो इनका नाम आप याद कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है, तो यह दिया गया विनोद शर्मा को, इंपॉर्टेंट है। एबेल पुरस्कार यह दिया गया, इसको हम गणित का नोबेल भी कहते हैं, इसको मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो यह गणित का सबसे एकदम सर्वोच्च सम्मान होता है और इस वर्ष यह दिया गया डेनिस पार्नेल सुलिवन को। किसको? तो डेनिस पार्नेल सुनिवल को दिया गया एबेल पुरस्कार 2022। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यह पुरस्कार बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता, तो इसको हम गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यह दिया गया किसको? तो यह दिया गया आपका डेनिस पार्नेल सुलिवन को, तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तथा यह जो नोबेल एबेल पुरस्कार है यह नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद प्रित्जर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह आपका वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के एरिया में दिया जाता है तथा यह पहले अफ्रीकी व्यक्ति को दिया गया जिसका नाम है फ्रांसिस केरे। फ्रांसिस केरे आपके पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता, प्रित्जर पुरस्कार 2022। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस केरे, इसके बारे में आपको याद रखना है। वास्तुकला के क्षेत्र में यह दिया जाता है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसको दिया गया? तो भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दिया गया रॉयल गोल्ड मेडल, नाम इंपॉर्टेंट है, बालकृष्ण दोषी। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया? तो वी प्रवीण राव को आप याद कर लीजिएगा। वी प्रवीण राव को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हिलाले पाकिस्तान अवार्ड किसको दिया गया? तो बिल गेट्स को दिया गया हिलाले पाकिस्तान अवार्ड। पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए जो है बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का सम्मान किसको दिया गया? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का सम्मान दिया गया कोल इंडिया लिमिटेड को, आप याद कर लीजिएगा। हमारी जो महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, इसी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का सम्मान दिया गया, तो आप याद कर लीजिएगा। और यह किसके द्वारा दिया गया? तो एसोचैम के द्वारा दिया गया। एसोचैम के द्वारा जो है यह पुरस्कार दिया गया था किसको? तो कोल इंडिया लिमिटेड को, जो कि हमारी महारत्न कंपनी है तथा यह भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कोल इंडिया लिमिटेड को। और असम वैभव सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया रतन टाटा को, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। रतन टाटा को जो है असम वैभव सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया, तो रतन टाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021, यह किसको दिया गया? तो यह दिया गया आपका गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 दिया गया मारिया रेसा को, तथा यह प्रत्येक वर्ष यूनेस्को के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है तथा 2021 का यह पुरस्कार दिया गया मारिया रेसा को, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2021 दिया गया डॉक्टर अमित केसरवानी को, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। डॉक्टर अमित केसरवानी को यह पुरस्कार दिया गया। जीडी बिरला पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? इंपॉर्टेंट है। तो जीडी बिरला पुरस्कार 2021 आपका दिया गया था प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। इसके बाद अगला है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? तो चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर चुना गया था द हिंदू ग्रुप को, किसको? द हिंदू ग्रुप को। मिस वर्ल्ड 2021 दिया गया कैरोलिना बिलावस्का को, नाम याद कर लीजिएगा। कैरोलिना बिलावस्का को जो है मिस वर्ल्ड 2021 चुना गया था, तो इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपकी पोलैंड की रहने वाली हैं कैरोलिना बिलावस्का। इसके बाद मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया था पंजाब की हरनाज संधू को। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था मैक्सिको के एलेजांद्रो प्रीटो को, किसको? तो मैक्सिको के एलेजांद्रो प्रीतो को जो है 2021 का बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया था, तो नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद कछुआ यानी कि बेहलर कछुआ संरक्षण अवार्ड किसको दिया गया था? तो बेहलर कछुआ संरक्षण अवार्ड 2021 दिया गया था डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को, नाम इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो इक्रिसैट, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है इक्रिसैट का, तो इक्रिसैट को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। इक्रिसैट का पूरा नाम क्या है?
तो अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम इक्रिसैट कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, इसको दिया गया अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021। व्हिटली अवार्ड 2021 किसको दिया गया? तो व्हिटली अवार्ड 2021 दिया गया नुक्लू फोम को, तथा इस व्हिटली अवार्ड को हम कहते हैं ग्रीन ऑस्कर। इसको जो है ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, तथा 2021 का यह पुरस्कार दिया गया नुक्लू फोम को। इसके बाद जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का पुरस्कार दिया गया श्यामला गणेश को। किसको? तो श्यामला गणेश को जो है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का पुरस्कार दिया गया। ई पंचायत पुरस्कार 2021 दिया गया। प्रथम पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को। ई पंचायत पुरस्कार में 2021 में प्रथम पुरस्कार दिया गया था उत्तर प्रदेश को। और स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट आपके पुरस्कार और सम्मान 2021 के बन सकते थे, उनको मैंने एक ही वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक करंट अफेयर्स का हम जल्दी अपलोड करेंगे आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।